हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे बहुत ही एक सेंसिटिव मुद्दा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि हमारे देश के लिए। ये मुद्दा है देश पे और देश के बच्चों पे, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। और चाहे मेरी ऑडियंस ज़्यादा हो कम हो, इससे मुझे नहीं मतलब। चाहे ये मेरी बातें 10 आदमी तक ही पहुँचे तो भी मेरे लिए बहुत है, क्योंकि ये चीज़ मुझे लगा कि बोलना चाहिए और गलत है तो मैं बोलूँगी, है ना। और जो ये मुद्दा है वो है यूजीसी के नए रूल के बारे में। इसमें क्या है, एसटी, एससी, ओबीसी के बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये रूल बना है। बहुत अच्छी बात है, ये रूल बननी भी चाहिए। बच्चों का प्रोटेक्ट करना बहुत अच्छी बात है, बच्चों को प्रोटेक्ट करना ही चाहिए, लेकिन इस तरह से जाति के आधार पर नहीं। क्योंकि भाई बच्चे तो सब बराबर होते हैं, चाहे वो एसटी हो, एससी हो, ओबीसी या जनरल हो। और इसमें क्या है नियम कि अगर एसटी, ओबीसी या एससी के बच्चों को लगता है कि अगर कोई बच्चा मेरा मजाक उड़ा रहा है या मेरे को देख के वो कुछ अलग ही फील कर रहा है, उसको उसके बिहेवियर अच्छी नहीं लगती है, तो वो जाके कंप्लेन कर सकता है और उस पर कार्रवाई हो सकती है। और उस कार्रवाई में भी जो कम्युनिटी बैठेगी उसमें एससी, ओबीसी, एसटी के ही और वुमेन रहेगा। ऐसा क्यों? उसमें सबको होना चाहिए, जनरल के लोग भी होने चाहिए। अभी उतना तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा है। और लगने से अगर कोई, सबसे बड़ी बात है लगना क्या होता है। अगर हम तो किसी के बारे में कुछ भी झूठ भी बोल देते हैं, और आजकल तो झूठ ही ज़्यादा चलता है कि उसको ऐसा लग रहा है। क्यों? बच्चे, जनरल के बच्चों का मजाक को नहीं उड़ा सकता है, तो उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं है। आप बनाते ये रूल बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर ग्रेड के बच्चों के लिए, हर बच्चों के लिए, पूरे बच्चों के लिए होनी चाहिए। ऐसे एसटी, ओबीसी या जनरल के कैटेगरी के ऊपर नहीं होनी चाहिए ये रूल रेगुलेशन। इससे ऐसा लग रहा है जैसे जनरल की आवाज़ को बिल्कुल दबा देना चाहिए। ये नियम ऐसा लग रहा है, मतलब ये नियम सुन के पढ़ के ऐसा, अब मतलब पेरेंट्स को घुटन सी हो रही है। तो जब बच्चे वो पढ़ने जाएंगे तो फिर उन लोग को कैसा होगा वहाँ पे? फिर तो ये मतलब क्या, ये कोई प्रोटेक्ट नहीं हो रहा है। इसमें क्या है, और भी ज़्यादा, और भी हद तक लड़ाई झगड़े और बट जाएंगे बच्चे। इसमें ऐसा हो जाएगा कि अब किससे दोस्ती करो, किससे नहीं करो। अगर हम लड़की हैं, मतलब लड़की लड़का कोई भी हो, अगर हम जा रहे हैं, कॉलेज पढ़ रहे हैं, अगर किसी को पसंद आता है और कोई मुझे प्रपोज करता है, मैं बोल देती हूँ कि नहीं मुझे नहीं करना है, और वो जाके केस कर दे, तो फिर, और सबसे बड़ी बात है कि नियम में ये है कि केस करने वाला अगर बाद में पाया जाता है कि ये गलत किया है, ये झूठ बोल के किया, तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। सोचो, तो वो तो मतलब हो गया ना। उसके लिए फ्री फंड का एक हाथ में अच्छा सा ये पकड़ा देना कि हाँ ये लो, तुम जो चाहो वो किसी पे भी ये चला दो। मन के हिसाब से तो काम बताओ। अगर जाके बोल देता है, झूठी बोल लगा देता है किसी को, और इसके चक्कर में बच्चे फंस जाते हैं। और जब तक कार्रवाई हो, जब तक उसका रिजल्ट आए, तब तक बच्चे अगर परेशान हो रहे हैं, तो फिर जो जनरल के बच्चे हैं उनको कोई ये नहीं है कि हाँ ये परेशान हुआ तो जो सामने वाले ने अगर गलत एलिगेशन लगाया तो उसकी कुछ कार्रवाई हो। ये तो नियम है ही नहीं। तो जो परेशान हुआ उसका क्या आज हालत होगा, सोचो। क्यों? अगर हम जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, हमको कोई बोलता है तुम्हारा चोटियाँ खींच देंगे, तो तू ये है, तू कैसा है, उसके ऊपर अगर कोई हंसता है तो कोई नियम लागू नहीं है। ये तो बहुत गलत बात है ना। तो हम यही बोलेंगे कि इस नियम के पूरी विरोध करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। और ये किसी के लिए फ़ायदेमंद है, चाहे वो एसटी, ओबीसी हो या फिर जनरल हो, कोई हो। ये एक ऐसा लग रहा है लड़ाने का, खूब लड़ाओ खूब वोट पाओ वाला नियम लग रहा है ये तो। क्योंकि सभी एक दूसरे से भाग जाएंगे, बच्चे एक दूसरे के पास बैठना नहीं चाहेंगे। पेरेंट्स भी डरेंगे, पेरेंट्स भी बोलेंगे कि नहीं भाई बच के रहना ऐसे बच्चों के, क्योंकि हंसी मजाक में तो कोई कभी कुछ कर बोल देता है बच्चे लोग एक दूसरे को। अब किसी को बुरा लग गया वो मजाक, जाके कंप्लेन कर दिया, तो फिर क्या होगा? अब कंप्लेन पाने, अगर कोई निर्दोष पाया जाता है तो जो गलत एलिगेशन लगाया है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, तो आदमी निधड़े कुछ भी गलत लगा सकता है कि भाई हम तो अगर गलत पकड़ा भी गए तो हमारे ऊपर कुछ नहीं होने वाला है, तो हम लगा ही देते हैं। तब तक कुछ टाइम के लिए तो ये परेशान होगा ना इंसान, ये डिस्टर्ब होएगा ना बच्चा। तो ये रूल बहुत ही गलत है
और ये किसी के लिए अच्छा नहीं है। ये रूल देख के सुन के पढ़ के यही लग रहा है कि खूब लड़ाओ और खूब वोट पाओ, लेकिन हमें लगता नहीं है कि इस नियम के बाद से कोई वोट देना चाहेगा। तो प्लीज़ आप लोग भी सबको इस चीज़ का विरोध करो। फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।